चल गई तो इनकी हालत इतनी खराब हो गई, जब घर घर से ये दुर्गा स्वरूपा बाहर निकलेगी तब इनकी क्या हालत होगी। विचलित नहीं हुई मैं, क्यों नहीं हुई, मुझे कुछ मिल रहा है क्या? मैं वहां बैठे बैठे सोचूं कि ये क्या हमारी दुर्दशा है। ये लोग मुसलमान जिहादी प्लानिंग करके बैठे हैं 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाना है और कहते हैं लड़के लिया पाकिस्तान। ये मैं नहीं आई हूं, मैं चाहती हूं कि जोधपुर की रक्षा की जिम्मेदारी आप बेटियां ले, आप नारी शक्ति जोधपुर की जिम्मेदारी ले। के मजाल वो दीदी ने बताया कि 20 दिन में 4 लव जिहाद के केस हुए। पहली बात तो मेरे को ये प्रश्न करना है, कितनों को पता है लव जिहाद क्या है? वो जरा हाथ ऊंचा करके बताओ, बताओ। जितनी बहनें हैं उसमें 25% बहनों को पता है कि लव जिहाद क्या है, बाकी 75% परेशानी क्या है वही नहीं पता, तो हम समाधान पे क्या ही बात करेंगे। मुझे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। लव जिहाद को समझिए, लव जिहाद क्या है? लव क्या है वो पता है? बोलो जोर से थोड़ा, वो तो पता ही होगा। अब जिहाद क्या है वो समझो। भारत को इस्लामिक देश बनाने के षड्यंत्र के अंतर्गत 3 स्तर पर काम हो रहा है। कन्वर्जन करो, धर्मांतरण करो, हिंदुओं की जमीनों को दबाओ, हिंदुओं की जमीनों को बचाओ, हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करो। और तीसरा लव जिहाद, यानी हिंदुओं की बेटियों से प्रेम जाल में फंसाकर उनको इस्लाम में कन्वर्ट करो और उनसे मुसलमान बच्चे पैदा करवाओ। और लव जिहाद के एजेंडा के अंतर्गत इन लोगों को बाहर से फंडिंग होती है, इनको बाहर से पैसा बची है। उनको तो पता ही नहीं होगा कि 90 के दशक में क्या हुआ था। 90 के दशक में यह हुआ था कि अपने यहाँ का अजमेर का सोफिया कॉलेज का, इस एक कॉलेज की 250 से अधिक, अपने ही देश में मुझे अपनी बहनों के साथ धर्म सभा करनी होती है तो मुझे पूरी शक्ति के साथ रोका जाता है। क्यों ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ? क्योंकि महिला समाज खुद कमजोर हो गया, और जब महिला समाज कमजोर होता है तो समाज भी कमजोर। तो महिला टारगेट इसलिए है क्योंकि भारतीय परिवार व्यवस्था मानवता की सबसे बड़ी देन है, और भारत की महिला 2 परिवारों को जोड़ती है, मायका पक्ष और ससुराल पक्ष। इन्हीं बहन बेटियों के दिमाग खराब कर दो, इसलिए टारगेट में आप हो, इसलिए लव जिहाद होता है। लव जिहाद को प्रोत्साहन कौन करेगा? तो आपको कहना है हम करेंगे, हम करेंगे। मैं कहूंगी कुछ भी नहीं था, फिर भी पाकिस्तान दे दिया, अभी हमारे बाप का है, ये वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का देश है। तो तैयार हो? सबसे पहले दुर्गा बंतु काली बन, दुर्गा बंतु काली बन, दुर्गा बंतु काली बन, दुर्गा बंतु काली बन। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। घर से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। घर से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा। रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, रुक्मिणी द्वारकाधीश की, सब संतों की, माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, नमः पार्वती। अभी सही हम उनके घरों में जाए और जाए। मैं निवेदन करूंगा प्रेक्षा जी रामावत से। ये देखो मुसलमान की बहनें 6-6 महीने तक शाहीन बाग में बुर्खा पहन के बैठती है। हम यहाँ पे 6 घंटा बैठना हो तो बैठ नहीं सकेगी। और वो क्यों 6 घंटे बैठती है? कि बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या मुसलमान को भारत की नागरिकता मिले। सोचो, वो अपना नाजायज, उनका कुछ था ही नहीं, फिर भी वो नाजायज मांगने की शक्ति को जगाओ और तैयार हो जाओ। नहीं देखना चाहती ना कि आपकी आंखों के सामने आपके पति का धर्म पूछा जाए, हिंदू है कि मुसलमान है? हिंदू है, कलमा पढ़ना नहीं आता, पैंटे उतार के चेक कर कर आंखों के सामने पत्नियों के, उनके पति और उनके बच्चों को मार दिया गया है। खड़े रहेंगे। अभी हमारी संस्कृत शिक्षा का कार्यक्रम होने वाला है।
इससे पूर्व राइट है। चालू करो। शस्त्र दीक्षा कर मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज की सुरक्षा कर हिंदू राष्ट्र की उन्नति करने के लिए मैं दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति गोपाल जी की टीम का भी निवेदन है, ये भी आगे बता रहे। और काजल जी हिंदुस्तानी का मोमेंटो देकर स्वागत करेंगे। गोपाल जी साखला। इसके बाद में विक्रांत जी तुरंत प्रभाव से 5 महीनों का जो स्वागत है वो करवा दीजिए। फूल नहीं चिंगारी है, फूल नहीं चिंगारी है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं बहन काजल हिंदुस्तानी और साथ ही हेमा जी से निवेदन करूंगा तो आगे बता रहे हमारी इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं अगला नाम लूंगा प्रेक्षा जी रामावत कि पापा मुझे परीक्षा के लिए मत बोलना, पढ़ाई के लिए मत बोलना, जब तक मैं काम को पूरा नहीं करता इसी काम में लगूंगी। ऐसी प्रेक्षा जी रामावत, उनका स्वागत करेंगे। तलवार देखिए काजल जी। एक और हमारी बहन है प्रियंका जी बाहेती, जिन्होंने अधिकतम संख्या में बहनों को जोड़ा। ऐसी हिमांशी जांगवानी का हमारे शहर जिले की मातृशक्ति की सहयोगिका विजयलक्ष्मी जी परिवार, जिन्होंने भी केवल ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। और बात आज हो रही है विश्व हिंदू परिषद के, जहां मातृशक्ति को शस्त्र दीक्षा की जहां बात की जा रही है और यहाँ काजल जी हिंदुस्तानी आई हुई और ये पूरी वो युवा टीम, जहां आप देख सकते हैं कि साफे के ऊपर भी जहां त्रिशूल है और एक शक्ति के रूप में यहाँ एक एक करके जिस तरीके से देश की रक्षा के साथ साथ अपने परिवार की रक्षा के लिए जुटी हुई। हम इन्हीं में से कुछ से पूछना चाहेंगे कि आज की इस शस्त्र दीक्षा के बाद आप अपने अंदर किस तरीके से शक्ति का संचार पाती हैं। नाम आपका? संगीता अरोड़ा। हाँ, ये आज फोटो खिंचा रहा है वापस तुरंत। काजल हिंदुस्तानी ने जो भी हमें बताया, इससे सभी बहनों के अंदर बहुत जोश, उमंग और नारी संगठन से हम सब उसमें इकट्ठे होंगे। लव जिहाद जो भी उन्होंने बताया है हमें, उसके लिए हम सब जागरूक होंगे। सभी महिलाएं बहनें सभी उसके लिए बहुत ही तैयार हैं, जागरूक हैं। ऐसे कार्यक्रम जो भी होंगे तो हम हमेशा अटेंड करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहेंगे काजल हिंदुस्तानी के लिए बहुत अच्छा, हम भी अपने जैद के लिए तैयार होना चाहिए हमें। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और इसके ऊपर अमल करेंगे। सेल्फ डिफेंस करेंगे सबसे पहले तो, जिन्होंने जो भी सिखाया है हमें बस उन्हीं को हम अपने अंदर ग्रहण करेंगे। उनकी ये स्पीच सुन के बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। घर घर नारी शक्ति को बाहर लाना है, महिला शक्ति आगे बढ़ाए, हर घर में नारी शक्ति का के लिए सुंदर संचालन और शानदार मेहनत के लिए पंडित बिल्कुल, क्या कहेंगे? काफी ज्यादा मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। जब आपको शस्त्र मिला आपको कैसा लग रहा है? संपूर्ण काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, सेफ फील हो रहा है। हम अपनी रक्षा खुद करेंगे इस शस्त्र के साथ। पंडित राजेश हम हिंदू धर्म की रक्षा करना सीखेंगे। हम और बच्चों को सपोर्ट करेंगे लव जिहाद से बचाने। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मैं अपने आप को बहुत मान समझती हूँ और अपना इनके समक्ष चलेंगे।
सम्मान चलेंगे, इनके कहने के अनुसार चलेंगे। के अलावा ताकि वो फोटो ले ले एक बार, भारत माता की जय बनती है, क्योंकि जिस तरीके से वो एक बार बाहर में आ गए, बहनों को फोटोग्राफी करने दो। भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है, माता की जय। पीछे अल्पाल की व्यवस्था है, आप सभी लोग अल्पाल लेकर जाएंगे। वंदे मातरम, जिनने फोटो ले लिया है वो नीचे फूल नहीं चिंगारी है, भारत की नारी है, जिन महिलाओं ने फोटो भारत की नारी है, उनसे बचकर माता की ऐसे करेंगे तो और उनका परेशान अरे नहीं मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जल्दी प्रश्न करो फटाफट, चलो। विवादित प्रश्न करना, सीधे साधे नहीं। 1 2 3 जय श्री राम। हमारा नाम काजल हिंदुस्तानी है। गुजरात से आज हमें राजस्थान आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जोधपुर की पूरी शाखा का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि बहन बेटियों को आज शस्त्र दीक्षा का जो कार्यक्रम आयोजित किया है, असल में ये समय आ गया है कि हमारी बहन बेटियां जो है वो छुईमी बनना छोड़ दे और हाथ में शस्त्र उठाए, क्योंकि जिस तरह से हमारी बेटियों को लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, हमारी बेटियों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, अधर्म फिर से बढ़ गया और धर्म की रक्षा अब बेटियों को करनी है। इसलिए आज मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित रही, बेटियों को शस्त्र दीक्षा दी और जोधपुर की समस्त बहनों से मैं आज निवेदन करती हूँ कि यदि आप अपनी बेटियों की सुरक्षा चाहती हो तो अपनी बेटियों को दुर्गा वाहिनी से जोड़े। आप अपने बेटों की और अपने परिवार की सुरक्षा चाहती हो तो अपने बच्चों को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जोड़े। हिंदू संगठन से जुड़ना बहुत जरूरी है। आपसी जातिवाद के भेदभाव मिटाओ, क्योंकि वो जिहादी गन पॉइंट पर आपको आपका धर्म पूछकर मार रहा है। पहलगाम जैसी घटनाएं हो रही है, बंगाल में भी हिंदू मारा जा रहा है, राजस्थान में भी अजमेर रेप केस स्कैंडल हुआ, उसके बाद ब्यावर रेप केस स्कैंडल हुआ अभी दो महीने पहले। तो बहुत जरूरी है ऐसी जागरूकता बेटियों में आए और ऐसे आयोजन हो। तो हम जोधपुर वासियों का पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करते कि उन्होंने हमें इतना मान सम्मान प्रेम दिया। और वैसे राजस्थान मेरी अपनी भूमि भी है, मेरी जन्मभूमि है और मैं राजस्थान की बेटी हूँ। तो आज मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गौरवान्वित हूँ मैं और बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप सबने हमें न्योता दिया और हमें यहाँ पर आपसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जय जय श्री राम।